चलिए तो आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आज फिर से हम एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं। इसको हम लोग हिंदी करेंगे। आज है द लोस्ट चाइल्ड, एक खोया हुआ बच्चा। देखिए वार्मर में क्या लिखता है। हैव यू एवर बीन अ फेयर? क्या आप कभी मेला गए हैं? डिड यू गो एलोन और विथ समवन? क्या आप अकेले गए थे या और मतलब या है ना, विथ समवन किसी के साथ। वेयर यू सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन्स यू वेंट विथ? क्या आप उन लोगों से अलग अलग हो गए थे जिनके साथ आप गए थे? मतलब आप मेला में गए, जिनके साथ गए, क्या आप उन लोगों से अलग हो गए थे? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लगा? एट दैट टाइम, उस समय आपको कैसा लगा? तो आइए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहता है इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत का त्यौहार था। इट वॉज द फेस्टिवल, यह त्यौहार था, ऑफ स्प्रिंग यानी वसंत का, यानी यह वसंत का त्यौहार था। ए कलरफुली ड्रेस्ड, कलरफुली माने रंगीन, ड्रेस्ड माने है ना पहने हुए, कपड़े पहने हुए, क्राउड माने भीड़, ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन वे आर ऑल गोइंग टू द विलेज फेयर। कहता है एक रंग है ना, रंगीन कपड़े पहने हुए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का भीड़ वे आर ऑल गोइंग टू द विलेज फेयर, गांव के मेले जा रही थी। यानी जो है एक रंगीन, कोई अलग अलग प्रकार के जो है रंग के कपड़े पहन करके है ना, उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, और सब जो है वो है ना गांव के मेले जा रहे थे। सम यानी कुछ है ना, वॉकड सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ उनमें से कुछ जो है पैदल चले। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ जो हैं घोड़े पर चले, घोड़े पर सवार हुए। अदर्स वेंट ऑन बुलॉक कार्ट्स, और अन्य जो थे वो बैलगाड़ियां पर सवार होकर के चले गए। ठीक है ना, वेंट मने गए। वन लिटिल बॉय रन, एक छोटा लड़का दौड़ा, ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर टू कीप पेस विथ हिज पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता के साथ तालमेल बैठाने के लिए एक छोटा लड़का जो है जीवन और खुशी से भरपूर होकर के दौड़ा। ये तालमेल बैठाने का मतलब, जैसे मेला में जा रहा है कोई बच्चा, पैदल चल रहा है तो क्या हो जाता है, छूट जाता है कि ना, थोड़ा पीछे छूट गया तो वो फिर से उसको पुकारा जाता है, तो वो है ना अपने माता पिता के साथ चलने के लिए थोड़ा ज़ोर से दौड़ता है, वो तालमेल बैठाने के लिए, यानी साथ साथ चलने के लिए ये चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे। कहता है ना, तो इस प्रकार से वो थोड़ा सा पिछड़ गया था, तो है ना वो जो है से दौड़ रहा था, यानी उनके साथ में। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, है ना, उसके माता पिता ने पुकारा, यानी कहा आओ बच्चा आओ, मतलब वो पीछे रह जा रहा था, बार बार जा रहा था, अब छोटा है, चलते चलते थोड़ा सा वो पीछे रह जाए, तो वही पुकारे आओ बच्चा आओ। एज ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो पिछड़ गया तो उसकी माता पिता ने कहा आओ बच्चा आओ, ऐसा आवाज़ लगाया, कहा है ना। अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स ऑफ एट द फेयर, यानी मेले में है ना दुकानों में खिलौने से आकर्षित होकर के उसके माता पिता ने उस बच्चे को पुकारा, कहा आओ बच्चा आओ। ही हैरी टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, है ना। हिज फीट ऑब्डिएंट टू दियर कॉल्स,
है ना। हिज फीट यानी उसके पैर, ऑब्डिएंट टू दियर कॉल्स यानी उसका जो उसके पैर था वो उनकी पुकार के आज्ञाकारी था। इसका मतलब हुआ कि उसकी आवाज़ की तरफ वो बच्चा जो है वो दौड़ा, ठीक है। उसकी पैर उसी की तरफ दौड़ा, ऐसा चला, मतलब कहिए, है ना। हिज आइस स्टिल ऑन द ट्वाइस, उसकी अभी भी उसकी आंखें खिलौने पर थी, मतलब खिलौने को ही वो देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिजायर्स, यानी मेला में पहुंच गया तो बच्चा खिलौना देख करके पिछड़ गया। कहता है ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिजायर्स, वह अपनी इच्छाओं पर, है ना, नियंत्रण नहीं रख सका। यानी खिलौना देख करके कोई भी बच्चा जो है आकर्षित हो जाता है। इवन दो, हालांकि, ही न्यू वेल, वह अच्छी तरह जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टार ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आइस, वो जो है वो लड़का अच्छी तरह से जानता था उनके, मतलब अपने माता पिता की आंखों में इनकार की पुरानी और ठंडी झलक को वह अच्छी तरह जानता था। यानी माता पिता के बारे में वो जानता था कि कुछ भी वो बोलता था तो वो जल्दी लेते नहीं थे, वो पहले से बच्चा इससे वाकिफ़ था। आई वांट दैट टॉय, मुझे खिलौना चाहिए। ही वेग्ड, उसने विनती की। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करके जो है इस चीज़ को हम लोग हिंदी करेंगे और आपको सीखना है। जो आप नए हैं तो थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और थोड़ा सा आप एक काम और किया कीजिए, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।